हेलो ट्रेडर्स, भूपेंद्र सोलंकी ऑन दिस साइड। कैसे हो आप सभी लोग। आज मार्केट ओपन हो चुका है और जैसा कि हमें पता है कि मार्केट में पिछले कुछ दिनों से जिस तरह से सेलिंग देखने को मिल रही है, मतलब वर्ल्ड वाइड वॉर का इंपैक्ट इतना गंदा चल रहा है। क्या 13 मार्च के दिन पे जब मार्केट ओपन हुआ है तो देखेंगे कि लगभग 200 पॉइंट के आसपास, मतलब 176 पॉइंट गैप डाउन ओपन हुआ है और कंटिन्यू देखेंगे, कंटिन्यू मार्केट डे टू डे गिरता ही जा रहा है। मतलब पिछले 3 हफ्ते में अगर हम बात करें, वीकली टाइम फ्रेम पर देखें तो पिछले 3 हफ्ते में मार्केट कितना गिर चुका है। टॉप से लेके यहाँ तक मतलब 2200 पॉइंट गिर चुका है, मतलब 8 से 9% मार्केट गिर चुका है। और ये कहाँ तक गिर सकता है, क्या सिनेरियोज चल रहे हैं, आने वाले क्या टाइम में क्या देखने को मिल सकता है, उन सारी चीज़ों को हम ध्यान में रखते हुए फिलहाल तो इन्वेस्टमेंट इतना खतरनाक हो गया कि जिन भी लोगों ने जो भी इन्वेस्टमेंट करके रखा है उनके पोर्टफोलियो की तो हालत खराब होकर रखी हुई है। लेकिन हम लोग ट्रेडर हैं और इन्वेस्टर भी हैं, लेकिन ट्रेडर है और सबकी हालत इतनी खराब है, तो बस मार्केट कहाँ तक जा सकता है, क्यों जा सकता है, उन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमें कुछ ना कुछ प्लानिंग करना पड़ेगी। तो देखो, मैं फिलहाल क्या देख रहा हूँ कि प्राइस क्या कर रहा है कि यहाँ अगर हम देखेंगे तो मैं पहले अपने टूल को निकाल लेता हूँ। प्राइस देखेंगे तो यहाँ से लिक्विडिटी लेके, ये लिक्विडिटी छोड़ के यहीं से मार्केट लिक्विडिटी लेके कंटिन्यू ऊपर चले गया, ऊपर की लिक्विडिटी उड़ा दी है मार्केट में। तो अब इसके पास देखा जाए तो नेक्स्ट एरिया ऑफ लिक्विडिटी ये दो रिलेटिव इक्वल लो दिख रहे हैं, क्योंकि ये लो की लिक्विडिटी चली गई है तो अभी यहाँ पे लिक्विडिटी है और यहाँ पे लिक्विडिटी है। तो बड़े टाइम फ्रेम पर देखूँ ना तो ये एक मेजर मेरे को एरिया ऑफ इंटरेस्ट दिखा दे रहा है, जो कि 21,734 से लेकर 21,281 के रुपए के आसपास है। मतलब यहाँ से और कितना नीचे, लगभग 2000 पॉइंट और नीचे अगर मार्केट जाता है नीचे, ऊपर की लिक्विडिटी ले चुका है और अगर यहाँ जाने का इसका प्लान है तो भाई 2000 पॉइंट और नीचे दिखाई दे रहा है मेरे को। अब ये आज आ जाए, 2 दिन में आ जाए, 8 दिन में आ जाए, एक हफ्ते में, एक महीने में, क्योंकि हम देखो पिछले लंबे टाइम फ्रेम के बारे में बाद में बात करें ना तो देखेंगे, अगर अपन लंबे टाइम फ्रेम में देखें और मैं ये सारी चीजों को हटा दूं, सारे चार्ट को हटा दूं, तो आप देखो कि 2020 के बाद में कभी भी मार्केट ने एक सही करेक्शन किया ही नहीं है। अगर मान लो कोई इंसान हमें बोलता है कि भाई मैंने तो 2020 2021 में आके इन्वेस्ट किया था और मेरा देखो इन्वेस्ट इतना हो गया है, तो मार्केट अगर यहाँ से हम देखें कि 2020 से देखें तो कितना परसेंट भाग चुका है, लगभग 196% या 200% का मूव दिखा चुका है। तो क्या कंटिन्यू वो और मूव आगे की तरफ दिखाने वाला है? तो ये थोड़ा सा सोचने समझने वाला विषय रहेगा। हालांकि वो बात की रहेगी। फिलहाल हम आज देख लेते हैं कि आज प्लानिंग क्या की जा सकती है, आज मार्केट में किस तरह के सिनारियोज देखने को मिलने वाले हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मैं इस वक्त टर्मिनल यूज कर रहा हूँ ग्रो का 915, क्योंकि मैं धन पे अब रियल मनी में ट्रेड करता हूँ, तो मैं यहाँ पे उसको आप लोगों के सामने एक्जीक्यूट नहीं करना चाहता। तो मैंने एक नया टर्मिनल लिया और आपको एक नया टर्मिनल का भी मैं एक्सपीरियंस देना चाहता हूँ कि एक नई चीज आई है मार्केट में जो बिल्कुल बहुत ही शानदार, इतनी शानदार चीज है, इसका फीचर्स मुझे बहुत अच्छे लगे। लेकिन मैंने सोचा कि चलो नई चीज है तो इसके साथ में हम लोग हमारे वीडियो कंटिन्यू करते हैं। और मैं यहाँ पे अपना, आप देखोगे तो मैं यहाँ पे ट्रेड्स प्लान करने वाला हूँ, लेकिन वो सारी चीजें बात की बात है। मैं आप लोगों के सामने सिर्फ ग्रो के बारे में, ग्रो में 915 में ट्रेड लेंगे हम। तो हम लोग यहाँ डिस्कस करेंगे, यहाँ सीखेंगे, समझेंगे, सेबी के रूल्स को भी फॉलो करना है, सारी चीजें देखना है, तो वो चीजें समझना है। ठीक है, अब यहाँ से मैं अपने पॉइंट्स मार्क कर लेता हूँ, लगा लेता हूँ। देखो फिलहाल क्या हुआ, ये लेवल जो था ये 2025 का ईयर ओपन था। ठीक है, मार्केट ने इसको भी फ्लिप किया, कल क्लोजिंग भी लगभग इसके नीचे ही की थी इसने, नहीं इसके ऊपर कर दी थी क्लोजिंग, लेकिन आज गैप डाउन ही ओपन हो गया, जो कि डेली का हो गया है कि मार्केट रोज ओपन ही 200 150 200 पॉइंट गैप डाउन ओपन हो रहा है। फिलहाल हो गया 9:19 5 मिनट की कैंडल क्लोज होने वाली है। अभी नीचे और ऊपर दोनों जगह लिक्विडिटी कहाँ दिखाई दे रही है, देखो एक तो गैप गैप क्लोज यहाँ रह गई है। अगर प्राइस ऊपर जाने की कोशिश करता है इसके ऊपर तो मान लो कि ये यहाँ तक जा सकता है, अगर नीचे जा सकता है तो फिर नीचे ये 23,368 का लेवल मैंने मार्क करके रखा। अब आप पूछोगे ये कहाँ से आया, तो मैं वीकली टाइम फ्रेम पे जा रहा हूँ, वीकली टाइम फ्रेम पे जा रहा हूँ कि ये गैप छूटी थी यहाँ पे, यहाँ से यहाँ तक एक गैप छोड़ी थी मार्केट ने, तो ये इस गैप तक भी आ सकता है और इसके नीचे तो टूटेगा। तो फिर 22,828 के पहले इसके पास कोई भी एरिया ऑफ इंटरेस्ट नहीं है कि ये रुकेगा, फिर बहुत स्पीड से और गिरने वाला है। तो उसी के अकॉर्डिंग हम हमारी प्लानिंग करने वाले हैं। चलो हम 5 मिनट टाइम फ्रेम, 15 मिनट टाइम फ्रेम पे देख लेते हैं एक बार प्राइस क्या कर रहा है। यहाँ तो हमें कंटिन्यू सेलिंग देखने को मिल ही रही है। तो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कि आपको कॉल और पुट के चार्ट किस तरह से लगाने होते हैं, वो भी सारी चीजें मैं आप लोगों के सामने बताने वाला हूँ। अगर मान लो आपको कॉल और पुट दोनों इस तरह से, जैसे ही आप ये स्कैल्पर मोड खोलोगे ना तो ये दोनों चीजें इस तरह से खुली हुई आएगी, लेकिन आपको मान लो कि आपको कॉल में ट्रेड करना है तो सिर्फ आप कॉल के चार्ट पे क्लिक कर दोगे तो ये कॉल का चार्ट इस तरफ खुल के आ जाएगा। मान लो पुट के चार्ट में पुट पे क्लिक कर दोगे तो पुट का चार्ट आ जाएगा, और कॉल के चार्ट पे क्लिक को हाइड कर देंगे तो कॉल का चार्ट गायब हो जाएगा। यहाँ पे आप देखो ये एट द मनी या इन द मनी ही चल रहा होगा, तो हमें समझना पड़ेगा कि हमें क्या लेना है और कहाँ लेना है। फिलहाल हमने बड़े टाइम फ्रेम पे देख लिया कि मार्केट अगर नीचे जाता है तो 368 तक तो जा सकता है, मतलब यहाँ से 30-40 पॉइंट और नीचे जा सकता है अभी, लेकिन हमें प्रॉपर चाहिए सेटअप की जहाँ पे हम लोग फंसे नहीं। अब मैं पहले डेली टाइम फ्रेम को, पुट को भी देख लेता हूँ कि पुट में क्या देखने को मिल रहा है ना, वो सारी चीजें भी हमें समझना पड़ेगी। ये देखो यहाँ पे अच्छा हुआ ना, फंसे नहीं हम लोग। देखो यहाँ पे मैं देख रहा हूँ एक प्रीवियस डे का हाई है जो कि नेक्स्ट एरिया ऑफ यहाँ पे भी फेक आउट कर रहा है प्राइस, तो समझना पड़ेगा कि प्राइस क्या करने वाला है। ये प्रीवियस डे का हाई है पुट का, ठीक है, और ये क्लोज यहाँ है, तो अगर प्राइस नीचे आता है तो यहाँ तक भी आ सकता है। अगर आज के हाई को ब्रेक करेगा तो फिर इस हाइक पर नेक्स्ट एरिया ऑफ लिक्विडिटी मुझे यहाँ दिखाई दे रही है। ठीक है, ये हो गया मेरा पुट के प्रीमियम का एनालिसिस। ये तो ओपनिंग प्राइस है तो इस पर भी थोड़ा सा ध्यान तो रखना पड़ेगा, लेकिन अभी के लिए उसको हम छोड़ देते हैं, है ना। देखो सारी चीजें प्लान करके ही चलना पड़ेगी। यहाँ फेकआउट आया है और इस लेवल के नीचे 222 के नीचे जाएगा तो 166 तक जाने की कोशिश करेगा। अब बात कर लेते हैं हम कॉल के चार्ट की। पुट के ऊपर क्लिक किया, पुट का चार्ट गायब, कॉल के ऊपर क्लिक करेंगे, कॉल का चार्ट आ गया। इस चार्ट में हालांकि ये तो सबसे गिरा हुआ चार्ट दिखाई दे रहा है। कॉल को अगर हम डेली टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो इतना गिरा हुआ है, कहाँ 1300 था और कहाँ 234 आ गया, मतलब बोलना ही कुछ इसके लिए गलत है। यहाँ पे क्या मार्क करेंगे, क्या दिखाई दे रहा है वो तो कुछ
बोलने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि कंटिन्यू गिरता हुआ चार्ट है। 337 पे अगला रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है, नीचे सपोर्ट ही सपोर्ट है, कोई सपोर्ट ही नहीं है, पूरा मैदान खाली है। अगर प्राइस नीचे गिरता है तो हालत बहुत खराब होने वाली है। ये सारी चीजें मैं देख रहा हूँ, और देखते हैं आगे किस तरह का ट्रेड मिलने वाला है। उसके लिए पहले इसको ऑर्डर फ्लो चेंज करना पड़ेगा, तभी अपन कुछ यहाँ पे प्लान करने वाले हैं। इसको तो अभी मैं छोड़ ही देता हूँ, क्योंकि ये थोड़ी देर ऊपर जाएगा फिर नीचे गिर जाएगा, है ना। यहाँ पे हम लोग पुट में आ गए, एक बार इसको 243 के लेवल को ब्रेक करने तो फिर हम लोग प्लान करते हैं नीचे। नो डाउट यहाँ पे हमारे पास रेजिस्टेंस जोन तो रहेगा, लेकिन फिर भी हम लोग प्लान करेंगे और समझेंगे क्या होने वाला है। देखो, जो भी करना है हमें, जो भी ट्रेड प्लान करना है, उसमें सबसे मेन चीज रहने वाली है हमारी प्लानिंग और हमारा रिस्क, किस तरह से हम रिस्क को मैनेज करने वाले हैं। ठीक है, इस चीज को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट देना हमें, तो ध्यान रखेंगे। अभी मैं यहाँ देख रहा हूँ तो 1 मिनट की कैंडल के लो के पास में मार्केट ट्रेड कर रहा है। अभी ब्रेक करता है नहीं करता है, ब्रेक करके टेस्ट करेगा नहीं करेगा, वो सारी चीजें भी सोचने समझने वाली बात है। कई बार अभी क्या हो रहा है, अभी के मार्केट में इतनी तेज सेलिंग आ रही है ना कि प्राइस एक्शन उस तरह की हमें चीजें सोचने का मौका ही नहीं देता कि हम लोग यहाँ पे प्रॉपर प्राइस एक्शन का मौका वेट करें। जब निकलना शुरू करेगा तो रॉकेट की तरह नीचे निकल जाएगा। और तबियत भी यार थोड़ी सी मजा नहीं आ रहा है मेरे को, तो थोड़ा सा आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। पिछले एक हफ्ते से मेरा कोई वीडियो नहीं आया, उसका सबसे मेन रीजन रहा कि मेरी तबियत बहुत ज्यादा, इस वक्त मजा नहीं आ रहा है तबियत में। अभी भी बहुत ज्यादा जुकाम एंड सारी चीजें देखने को मिल रही है। एटलीस्ट बुलिश तो मैं इस लेवल के ऊपर ही होऊंगा, यहाँ से भी मार्केट ऐसे आके गिर सकता है। कॉल की ट्रेड लेना मतलब भाई खतरनाक मामला है ना। और एक बहुत ही बढ़िया प्लेटफॉर्म है 915 यार, मुझे बहुत अच्छा लगा, पर्सनली मैं बता रहा हूँ कि मुझे बहुत अच्छा लगा। तो आप लोग भी इसको एक बार जाके ट्राई कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो मैं लिंक इसके डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जिससे कि आप डायरेक्टली अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं। बहुत सारे नए फीचर्स इन लोगों ने ऐड किए हैं, जो कि ट्रेडिंग व्यू के चार्ट के सारे फीचर्स मिल जाएंगे। ट्रेडिंग व्यू में जो जो फैसिलिटी देता है, लगभग सारी फैसिलिटी है। ये ट्रेडिंग व्यू का आप सिंबल देख रहे हैं, इसके सारे फीचर्स यहीं पे मिल जाएंगे आपको। ब्रेकेट ऑर्डर वगैरह वगैरह बहुत सारी चीजें, मतलब इतना शानदार बनाया इन लोगों ने इसको। अगर मैं चलो वो हम एक काम करूंगा, मैं इसका स्पेशल अलग वीडियो बना दूंगा, फिर समझते हैं क्या है। अभी फिलहाल मुझे ये देखने को मिल रहा है कि ये यहाँ तक भी आके उल्लू बना के ऊपर ना निकल जाए बस। अभी यहाँ बार बार नीचे जाके लिक्विडिटी ऑब्जर्व कर रहा है। अच्छा, जैसे मेरे को कॉल में जाना है, मान लो मुझे कॉल में जाना, मैंने इसको हटाया, मैं कॉल पे क्लिक करूंगा, पुट के ऊपर क्लिक करूंगा, पुट गायब हो गया, इधर कॉल आ गया, ये देखो यहाँ पे। ठीक है कि नहीं भाई, मुझे कॉल में इंटरेस्ट, पुट में इंटरेस्ट नहीं है, कॉल देखना है, तो ये अपना स्पॉट चार्ट आ गया, ये हमारा कॉल का चार्ट आ गया। भाई पुट भी देखना है साथ में, ये इस तरफ पुट भी आ गया, ये पुट भी आ गया, है ना। तो सारी चीजें बहुत अच्छी बना के रखी इन लोगों ने, आप लोग को ट्राई करना चाहिए एक बार। देखो, डायरेक्टली बाई सेल करना ट्रेडिंग नहीं होता है, पहले हमारी रिस्क को मैनेज करना कि हमारी रिस्क कहाँ हमारे कंट्रोल में रहेगी। ठीक है, कॉल साइड में चलना शुरू किया है प्राइस ने, यहाँ पे लिक्विडिटी ली और बढ़िया लिक्विडिटी लिए, देखना पड़ेगा। लेकिन कॉल साइड में वही है ना कि बहुत ज़्यादा कन्वीनियंट नहीं हो पाएंगे। जब ग्लोबल सिनारियोज अगर हमारे खिलाफ है तो वो कन्विक्शन हमें नहीं मिल पाएगा। बी रेडी, कॉल हटा दिया मैंने, पुट पे आ चुका हूँ एंड शानदार, बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्लोजिंग का वेट करूंगा मैं पुट साइड में। पुट साइड में क्यों कर रहा हूँ उसका रीजन अभी मैं बता देता हूँ, अगर मुझे ट्रेड मिलेगा उसके बाद में मैं बताता हूँ आप लोग को। यहाँ पे तो क्लोजिंग हो गई है ऑप्शन में, लेकिन 200 नीचे यहाँ पे नहीं मिला है कुछ भी। थोड़ा सा प्राइस है ना, नीचे आके एक बार टेस्ट करके फिर गिरेगा तो सही रहेगा। यहाँ पे क्या डायरेक्ट बाई करना है, 214 रुपए के आसपास ही बाइंग भी होना है हमारी। अगली बार भी जब हम बाइंग करेंगे तो बाइंग यहीं कहीं होना है, हो सकता है और 220 के आसपास में हो, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मुझे हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप मिल जाए। हालांकि यहाँ के देखो लिक्विडिटी उड़ा दी इसने, यहाँ की लिक्विडिटी उड़ाई तो अब कहाँ गया ये लिक्विडिटी लेने। अब यहाँ की लिक्विडिटी उड़ा दी तो अब इसके पास नेक्स्ट एरिया ऑफ लिक्विडिटी क्या है, ये है ना। चलो चल दिया है वो, रेडी भी रेडी, ठीक है, सही जा रहा है। वेट करते हैं थोड़ा सा, मैं इंतजार कर लेता हूँ। 219, 220, 218, ठीक है, डायरेक्ट निकलने वाला है क्या 220। थोड़ा सा एक बार अब इसको रिटेस्ट करने आएगा तो सही रहेगा। इस जगह पे हम बाइंग कर लेंगे, वापस रिटेस्ट करने एक बार ऐसे टिक करने आएगा यार। बढ़िया, देखो जैसे प्लानिंग कर रहे थे ना कि आएगा, वैसे एक बार वो थोड़ा सा आ जाए। देखो बहुत दिन बाद में ट्रेड ले रहा हूँ, तबीयत अच्छी ठीक है नहीं, तो मैं चाह रहा हूँ कि है ना थोड़ा सा सही सेटअप मिले यार। ये तो अच्छा बन रहा है, बढ़िया है।
सिंपल, डायरेक्ट ही भाग जाएगा तो फिर मजा नहीं आने वाला है। प्राइस तो वही मिल रहा है 220 और ये 210 के नीचे है, मतलब कितने पॉइंट का स्टॉप लॉस? स्टॉप लॉस बड़े पॉइंट का चले जाएगा तो फिर सोचना पड़ेगा। 18 पॉइंट का स्टॉप लॉस, बताओ क्या लेंगे? ये बहुत अच्छी जगह है, अगर कॉल साइड में जाना तो ये बहुत अच्छी जगह है। प्राइस क्या कर रहा है यार, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैं वेट करूंगा, जब तक मुझे पूरा कन्विक्शन नहीं आएगा ना मैं वेट करूंगा। जैसे ही कोई ट्रेड मिलता है मैं बताता हूँ आपको। देखो भाई, मुझे चाहिए प्रॉपर सेटअप। मैं अब जरा सा भी एक भी उलझुल ट्रेड लेना नहीं चाहता हूँ, है ना, सबसे मेन चीज ये है। प्राइस यहाँ हमारे सामने था, हम लोग डिस्कस कर रहे थे, है ना। 114 रुपये, 130 रुपये पहुंचने वाला है। कुछ चीजें और हमें थोड़ा सा रिफाइन करनी पड़ेगी। अच्छा, मैं बाइंग करूंगा तो यही करूंगा भाई, मैं नहीं करने वाला हूँ इसके अलावा कहीं भी। पुट में एंट्री करूंगा तो मैं यही करूंगा। यहाँ पे देखो 114 से 127-28 मैक्सिमम, 129 गया मैक्सिमम ये, और ये 160 से 132 आ गया, 30 पॉइंट गिर चुका है, और ये 14 पॉइंट ऊपर गया बस। इस कैंडल की क्लोजिंग पे कॉल में एंट्री ली जा सकती है, इसलिए क्योंकि देखो ये यहाँ पे रिलेटिव इक्वल लो बन के ये भागेगा ऊपर। अगर इसको कॉल साइड में जाना तो ये बहुत अच्छी जगह है। अगर मैं ऑर्डर फ्लो बुलिश रहता तो मैं यहाँ पे कॉल में एंट्री ले लेता, है ना, पर ऑर्डर फ्लो बेरिश है तो मैं प्लानिंग करूंगा कि थोड़ा सा सही एंट्री मिले। और पुट साइड में मैं देखूंगा अगली जैसे ही रेड कैंडल बनेगी, अगली रेड कैंडल कहीं भी बनती है, जैसे मेरे ऑर्डर ब्लॉक में आ गया, मैं जो प्लानिंग कर रहा था वहां आ गया प्राइस, ठीक है। अब जैसे ही अगली नेगेटिव कैंडल बन जाएगी यहाँ पे, मैं इसमें एंट्री प्लान कर लूंगा। मैं पुट में एंट्री कर सकता हूँ, देखो आ रही है ना सेलिंग। चलो हम यहाँ पे पुट में एंट्री कर रहे हैं। मैंने 219 रुपये के आसपास में एंट्री की है। तो कहाँ एंट्री हुई है? 219 रुपये 30 पैसे पे मेरी एंट्री हुई है। स्टॉप लॉस तो नो डाउट बड़ा लगने वाला है, क्योंकि अगर प्राइस ऊपर जाएगा तो ये नीचे गिरेगा स्पीड से। हालांकि यहाँ पे बाइंग देखने को मिली है। 219 रुपये 30 पैसे पे मैं अपना रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 2 लगा लेता हूँ। आज का दिन का पहला ट्रेड है ये। तो 219 रुपये 30 पैसे, 219 रुपये 85 पैसे पे लगा है, ठीक है। स्टॉप लॉस नो डाउट थोड़ा बड़ा रहने वाला है, और टारगेट भी, फर्स्ट टारगेट हम ये प्लान करेंगे 23 पॉइंट, और सेकंड टारगेट 41 पॉइंट का मार्क करने वाला हूँ ट्रेड में। कॉल को मैं अभी इसलिए इग्नोर कर रहा हूँ क्योंकि देखो ऑर्डर फ्लो और सेंटीमेंट अगर नेगेटिव है तो मैं ऐसा ट्रेड नहीं लेना चाहता जिससे कि मुझे रिस्क ज्यादा फेस करनी पड़े, ठीक है। अभी ट्रेड में 4-5 पॉइंट का प्रॉफिट दिख रहा है, बट इंपॉर्टेंट नहीं है। जब तक ट्रेड एक बार इस लो के नीचे नहीं जाएगा ना, जब तक फेल होने के चांसेस ज्यादा रहेंगे। एक बार इस लो के नीचे निकल जाएगा तो फिर ये लो हमें इजीली जाते हुए दिखाई देंगे। जब तक इस लो के नीचे नहीं जाता है तो तब तक क्या होगा कि यही एक लो बन के, स्विंग लो बन के वापस ऊपर जाने की कोशिश कर सकता है। अगर प्राइस इस लो के नीचे चले जाता है तो हमारा प्लान सक्सेस हो जाएगा। सो अभी देख रहे हैं कि वापस से हम एटलीस्ट कॉस्ट और कॉस्ट से थोड़ा सा नीचे आ गए हैं। मैक्सिमम में एक या दो ट्रेड लेने वाला हूँ, बड़े दिन हो गए तो वीडियो तो आज मेरे को अपलोड करना ही है। प्रॉफिट होगा लॉस होगा वो पता नहीं हमें। हम लोगों ने अपनी प्लानिंग के अकॉर्डिंग ट्रेड प्लान किया है। अब प्लान फेल होता है पास होता है वो पूरा डिपेंड रहने वाला है मार्केट के ऊपर। तो देखते हैं चीजें किस तरह से हमारे साथ में चलती है। एटलीस्ट अभी तो जब तक इस हाई को नहीं, इस लो को नहीं निकालेगा ना प्राइस, जब तक तो ट्रेड में कन्विक्शन नहीं रहेगा। देखो कहीं ना कहीं तो आपको भी रिस्क लेना पड़ती है, आप ये चीज अच्छे से जानते हो। या तो मैं फेल होगा या फिर मैं पास होऊंगा, लेकिन मैं फेल यहाँ नहीं होगा। जब मैं अगर स्टॉप लॉस ले लूंगा तो यहाँ मुझे यहाँ पे मैं फेल नहीं होगा। फेल में तब हो जाऊंगा जब मैं अपनी रिस्क से ज्यादा लॉस ले लूंगा और उसके बाद में भी मैं इसी को देखते रहूंगा। फेल में तब होऊंगा मैं, तब तक यहाँ पे सक्सेसफुल लोगों की लाइन में चल जाता रहूंगा जब तक मैं अपनी रिस्क को कंट्रोल करके बैठा रहूंगा। जैसे ही मैंने अपनी रिस्क को कंट्रोल से बाहर गया मैं, और मैं फोमो में आ गया, तो बस मेरा गेम यहीं से बिगड़ जाएगा। देखो ना यहाँ पे ये इस लेवल को नहीं ले रहा है, जितनी जल्दी ये इस लेवल को ले ले तो काम में बढ़ जाएगा, अदरवाइज हम फंसने वाले हैं। फिर एंट्री के साथ में चीजें समझ में आ रही ना। हम यहाँ पे चाहते तो जैसे ही टच होते ही एंट्री कर लेते तो शायद थोड़ा सा और नीचे एंट्री मिल जाती, 4-5 रुपए का और बेनिफिट में हो सकता था, बट इट्स ओके, कोई दिक्कत नहीं। 5 मिनट टाइम फ्रेम क्या बोल रहा है निफ्टी का? ये कैंडल बहुत इंडिसाइड कैंडल बनी है, ये फंसा देगी फिर अगर ऐसा रहा तो। बट अगर हम ऑर्डर फ्लो के साथ में चले तो एक दिन फेल कर देगा ऑर्डर फ्लो, हमें 2 दिन फेल कर देगा, रोज फेल नहीं करेगा। और जिस दिन हमें सक्सेस करेगा ना उस दिन बड़े टारगेट देने वाला है।
ये सारी चीजें मार्क करके बैठा हुआ हूँ मैं। अभी 6 पॉइंट का 4-5 119.30 रुपये पे चल रहा है और अभी 123-24 4-5 रुपये का प्रॉफिट चल रहा है, इंपॉर्टेंट नहीं है। मैं इस वक्त देखो तो 300-350 रुपये का प्रॉफिट चल रहा है, इंपॉर्टेंट नहीं है मेरे लिए वो। फर्स्ट टारगेट तो 243 रुपये पे रहने वाला है। नो डाउट थोड़ा सा अभी तो फंसा रहा है मार्केट, लेकिन हाँ निकलेगा तो फिर निकल जाएगा वो, क्योंकि नीचे हमारे पास हमें साफ साफ पता है कि अगर नीचे मार्केट आता है तो आज का लो प्लस 23,368 तो हमारे पास टारगेट है ही है, और इसके नीचे जाएगा तो फिर तो कोई बचाएगा निफ्टी को, इन्वेस्टरों की हालत खराब हो जाएगी फिर। एक बार इन लेवल को निकाले तो थोड़ा सा समझ में आए, जब तक ये इस लेवल को नहीं निकालेगा ना, जब तक मजा नहीं आने वाला है। 27-28 8-9 पॉइंट का प्रॉफिट चल रहा है, देखने को मिल रहा है मुझे। निकलेगा तो स्पीड से निकलेगा, और नहीं निकलेगा तो फिर स्पीड से नीचे जाएगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी लिक्विडिटी रखी है। अगर यहाँ से मार्केट को गिरना है तो यहीं से गिरेगा, ये देखना ये चीज आप। और अगर ब्रेक करके ऊपर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर देता है डाउन साइड में, तो हमारे पुट के प्रीमियम में नो डाउट हमें रिजल्ट देखने को मिलेगा। पुट के प्रीमियम को देखो, ये भी सपोर्ट पे बैठा हुआ है। चलो बढ़िया, एटलीस्ट हमें इस ट्रेड में भी इस वक्त देखा जाए तो 10 पॉइंट का तो प्रॉफिट देखने को मिल ही रहा है। और मैं अगर देखूं थोड़ा सा, हम यहाँ देखें तो यहाँ मिल रहा है मुझे 581 रुपये, 685 रुपये का, 705 रुपये का प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। ठीक है, वो टाइम के साथ में थोड़ा बहुत फ्लो में कम ज्यादा होता रहता है, तो इंपॉर्टेंट नहीं है। 11 पॉइंट वो कन्वीनियंस यहाँ देखने को नहीं मिल रहा है मुझे यार। एंड कॉल क्या बोल रहा है? कॉल भी बोल रहा है मैं गिरना तो चाहता हूँ, क्योंकि ऊपर की लिक्विडिटी जा चुकी है, तो मेरे पास नेक्स्ट ऑफ लिक्विडिटी नीचे है, मैं उसी को मार्क करके बैठा हूँ। 219.30 रुपये पे लिया है, हल्का सा ये नीचे रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन देखेंगे अभी 12-13 पॉइंट मिल रहा है हमें, तो क्या करें, थोड़ा सा समझना रहेगा। 16 सेकंड में कैंडल क्लोज होने वाली है, और देख रहे हैं कि बहुत अच्छी कैंडल क्लोज हो रही है, जो हमने प्लान किया लगभग उसी के अकॉर्डिंग प्राइस ने मूवमेंट भी की है। ठीक है, ट्रेड में देखेंगे कि इस वक्त हमें 15 पॉइंट का प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। फर्स्ट टारगेट अगर हम देखेंगे तो स्विंग में स्पॉट में ये रहने वाला है, और फर्स्ट टारगेट के तो पास पहुंच चुके हैं हम लोग, तो एटलीस्ट इस ट्रेड में भी हम देखेंगे तो लगभग 15-16 पॉइंट का प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। यहाँ पे एक बार रिएक्शन तो आना जरूरी है देखो, लेकिन रिएक्शन के डर से हम लोग अपना ट्रेड कट कर देंगे तो थोड़ा सा वो गलत रहना है। जो हमने प्लानिंग की है वो तो देखो मार्कर 17 पॉइंट देखने को मिली है, एंड सॉरी 18 पॉइंट है ना, बराबर। प्राइस हमारा देखो फर्स्ट टारगेट के तो बिल्कुल पास पहुंच चुका है, 36-37-38 रुपए का हाई लगाया है इसने, तो फर्स्ट टारगेट पे विचार करेंगे हमें क्या करना है थोड़ा सा, और अगर मार्केट फ्लो में इसको निकालता है तो फिर नो डाउट हम बड़े टारगेट के लिए भी वेट कर सकते हैं, नो डाउट वो बड़ी बात नहीं। 20 पॉइंट मिल चुके हैं, एटलीस्ट फर्स्ट टारगेट डन हो चुका है। यहाँ पे हमारा फर्स्ट टारगेट डन, यहाँ पे टारगेट डन हो चुका है, यहाँ भी 20 पॉइंट मिल चुका है। अब देखना जरूरी है कि क्या इस हाई को मार्केट ने, पुट ने अभी जो ये हाई बनाया था, इस हाई को किस तरह से रिएक्ट कर रहा है। यहाँ पे तो नो डाउट हमारा टारगेट हो गया, अब हमें देखना है कि सिर्फ आगे किस तरह से मूवमेंट होने वाली। 20 पॉइंट का प्रॉफिट अभी आप लोग के सामने देखने को मिल रहा है, लगभग यहाँ पे भी मैं 1300-1350 देख रहा हूँ। अब देखता हूँ सिर्फ क्या करने वाला है प्राइस। बढ़िया, शानदार शानदार, ठीक है, एटलीस्ट इस वक्त मुझे 24 पॉइंट का प्रॉफिट देखने को मिला था, 24-25 पॉइंट। एंड अगर प्राइस नीचे जाता है, इस हाई को किस तरह से स्वीप कर रहा है वो देखना। यहाँ पे मेरा फर्स्ट टारगेट डन है, फर्स्ट टारगेट डन है ना, फर्स्ट टारगेट हैज बीन डन फ्रेंड्स। 3 मिनट बचा हुआ है, और कैंडल क्लोज होती है तो फिर हम देखेंगे कोई बड़ा टारगेट भी प्लान कर सकते हैं, नो डाउट। और मैं 260-247, बढ़िया, नाइस, 28 पॉइंट और 30 पॉइंट हमारा लगभग डन हो गया। जहाँ जो हम लोग हर वक्त जो टारगेट लेते हैं, हमारा टारगेट वो तो डन हो चुका है। मेरे को यहाँ पे इस वक्त 2000 रुपए के समथिंग प्रॉफिट देखने को मिल रहा है, 1982 रुपए, 2076 रुपए मैंने हाईएस्ट प्रॉफिट देखा है अभी। और देखते हैं प्राइस हमें ओवर फ्लो में क्या देने वाला है, क्या मार्केट इस लो को लेने जा रहा है, नहीं जा रहा है। तो 2100 रुपए देखने को मिला है मुझे भी, 2125, 2206 एंड 2177 देखना है। देखो ये चीजें यार धीरे धीरे, अब यहाँ पे एक साइकोलॉजिकल लेवल है 252-53 निकाल देगा वो भी, जो हम प्लान कर रहे थे। हमने देखो क्या देखा, पहले हमने देखा कि यहाँ की लिक्विडिटी लिए प्राइस या तो इस लेवल को लेने से पहले अगर यहाँ आ जाता तो मैं एंट्री यहाँ पे कॉल साइड के लिए करता, वो फेल हो गया। मार्केट ने ऑब्जेक्ट कंप्लीट कर दिया, मैं छोड़ दिया मैंने ट्रेड को, फिर मैंने कॉल की तरफ देखा नहीं, फिर नीचे आया, मैंने फिर इन सब चीजों को भूल गया, मैं फिर यहाँ से ऊपर गया, फिर मैं इन लेवल्स को देखने लगा कि मार्केट अगर इस लेवल के आसपास आएगा, और अब देखो ना एक्जैक्टली उसी जोन के पास में से आया, हो गया टारगेट डन। अब क्या ही लोगे, मतलब बोलो, ये हो गया 38 पॉइंट डन। पहला टारगेट था एटलीस्ट इस वक्त 39 पॉइंट हो गया है, एटलीस्ट ऑलमोस्ट डन, टारगेट ऑलमोस्ट डन हो चुका है दोस्तों, टारगेट ऑलमोस्ट डन। पहला ही ट्रेड था, डस्टेड हो गया बिल्कुल, शानदार। अब ट्रेड में लॉस नहीं रहने वाला हूँ, एटलीस्ट कैंडल क्लोजिंग देखना है मेरे को, किस हिसाब से कैंडल क्लोजिंग हो रही है। नो डाउट नीचे मुझे ये तो पता है कि नीचे कहाँ तक जाने वाला है, वेट तो करेंगे, थोड़ा सा वेट करना पड़ता है ट्रेड में कभी कभी। इस ट्रेड में मैंने हाईएस्ट 39 पॉइंट 40 पॉइंट हो गया था दोस्तों, और क्या ही लोगे। और अभी इस वक्त देखोगे तो 31 पॉइंट चल रहा है मुझे प्रॉफिट अभी भी, और 40 पॉइंट का हमने हाईएस्ट प्रॉफिट देखा है इसमें। डोंट वरी, कोई दिक्कत नहीं, बैठेंगे, थोड़ा सा शांति रखना पड़ती है। देखो ये फ्लक्चुएशन ही सबसे ज्यादा, यहाँ पे क्या है, सेलिंग होगी ना, ये मैंने टारगेट क्यों लगा के रखा कि यहाँ पे सेलिंग होना है। मैं भी चाहता तो यहाँ पे आके सेलिंग कर लेता एटलीस्ट, ठीक है, मुझे पता है कि क्या हो रहा है। अब मैं कैंडल की क्लोजिंग का वेट करूंगा कि प्राइस किस तरह से मूवमेंट करने वाला है, उसके बाद में मैं आगे का प्लानिंग करने वाला हूँ। क्योंकि देखो इतना जब ये नीचे आया है ना प्राइस, यहाँ पे आप देखोगे ना कि यहाँ इतना नीचे आया, तो एक बार में डायरेक्टली नीचे नहीं घुसने वाला है, वो एक बार वापस जाके इस तरह से ही कोशिश करेगा। तो
ये सारी चीजें हैं जो आप लोग को भी टाइम टू टाइम पे समझ में आने लगेगी। फिलहाल हम देखें तो हमें अच्छा डिसेंट सा प्रॉफिट मिल चुका है ना। यहाँ पे आप देखोगे 33 पॉइंट अभी भी प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। कैंडल क्लोजिंग ऑलमोस्ट डन हो चुकी है, 7 सेकंड में कैंडल क्लोज होने वाली है। और बढ़िया है, बढ़िया अच्छी कैंडल क्लोज हुई है। पुल बैक भी आ सकता है, कोई वो नहीं है। और अगर डायरेक्टली हमें टारगेट मिल जाता है तो वेल एंड गुड, क्या ही लेंगे। नहीं तो हम 40-50 पॉइंट के लिए भी वेट कर लेंगे, क्योंकि अभी हमारा ऊपर तो टारगेट बचा हुआ है, नीचे टारगेट बचा हुआ है। देखो मार्केट में ऐसा है कि या तो आप फेल होते हो या आप पास होते हो, बराबर। या तो मार्केट आपकी डायरेक्शन में आपका एनालिसिस सही होगा या गलत होगा। जिस दिन सही होगा मार्केट उस दिन आपको रिवॉर्ड दे देगा, जिस दिन गलत होगा उस दिन आप मार्केट को सिर्फ उतना पैसा दो जो आप सोच के आए हो। सबसे बड़ी गलती एक बिगनर की यहाँ जो होती है वो यही होती है कि वो जिस दिन फेल होता है ना उस दिन इतना दे जाता है मार्केट को यार कि वो प्लान ही नहीं कर पाता। तो ये सारी चीजें धीरे धीरे सीखने को मिलती है और समय लगता है, मैं जानता हूँ इन सब चीजों में। और स्वास्थ्य भी गड़बड़ हो रहा है अभी, क्या बोलूँ मतलब। ठीक है, एटलीस्ट मैं बैठा हुआ हूँ ट्रेड में, क्या होगा 35-36 पॉइंट 40 पॉइंट देखने को मिल रहा है प्रॉफिट। हो सकता है यहाँ से फेल होके निकल जाए हम, ये हमें फेल कर दे, लेकिन चलेगा। ठीक है, हमारा टारगेट ऑलमोस्ट डन हो गया। 260 हमने प्लान किया था, 260 ऑलमोस्ट डन हो गया। ठीक है, 261 अब एक्स्ट्रा मिल रहा है, 263 मैं यहाँ तक का वेट कर रहा हूँ कि नीचे जा ही रहा है तो अब इसको ले ही ले भाई। तो मैं एग्जिट कर रहा हूँ, एग्जिट के लिए प्लान कर रहा हूँ, क्योंकि हमारा जो डिसाइडेड टारगेट था वो तो मिल चुका है। और थोड़ा सा 1 मिनट अगर और वेट कर लेते हैं, ये इस लो को निकाल ही देता है जो हमारा टारगेट है। नाइस 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 नाइस। मुझे 3064, 3038, 3200 देखने को मिल रहा है। ऑलमोस्ट इस ट्रेड में हमने अभी ट्रेड में एग्जिट नहीं किया है, ऑलमोस्ट मुझे इस ट्रेड में 50 पॉइंट का प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। मैं थोड़ा सा और बड़ा करूंगा इसको, यहाँ जैसे टिक करेगा मैं एग्जिट प्लान कर लूंगा, बराबर। तो थोड़ा सा टिक हो जाए, चलो मैं एग्जिट कर रहा हूँ यहाँ पे। तो ठीक है, मैंने एग्जिट कर लिया, मैंने एग्जिट कर लिया। पहला ट्रेड था मेरे ट्रेड में, मुझे प्रॉफिट मिला है 3493, मतलब 3500 रुपए का प्रॉफिट हुआ है। तो आज का पहला ही ट्रेड था मेरा, जो डिसाइडेड टारगेट जोन था मैंने वहां पे एग्जिट कर लिया है। अब प्राइस अगर यहाँ से कंटिन्यू गिर भी जाता है तो मैंने उसके लिए प्लान नहीं किया है। अगर मैंने इस ट्रेड में देखूँ तो कितने आर का ट्रेड प्रॉफिट जनरेट किया, मैंने एग्जिट किया है। मैं एग्जिट मेरे ऑर्डर बुक में जाऊंगा और देखूंगा मैं 273 पे मैंने एग्जिट कर दिया है। ठीक है, 273 बहुत बढ़िया जगह, ये लो। 54 पॉइंट का इसमें प्रॉफिट जनरेट हुआ है हमारा। और इसमें हमने रिस्क लिया था 17 पॉइंट का, 219 रुपए 30 पैसे पे हमारी एंट्री हुई थी, 273 रुपए 5 पैसे पे हमारा एग्जिट हुआ। कैसा लगा आपको ये ट्रेड में, एक बार जरा कमेंट करके बता देना। और इसी तरह के वीडियो के लिए एक बार सब्सक्राइब के बटन को भी दबा देना। अब यहाँ से कंटिन्यू गिर जाता है तो वेल एंड गुड, नहीं तो हमारा डिसाइडेड जो टारगेट था वो मिल चुका है। हमने प्रॉपर वेट किया और उसके अकॉर्डिंग हमें ट्रेड मिला, हमने उसमें कन्विक्शन के साथ में हम लोग बैठे। तो चलिए मिलते हैं फिर से एक और नई वीडियो के साथ में।